बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। और दो बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं। एक तो ये है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार देने का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने ही मुअत्तल कर दिया है। और दूसरी ख़बर है, आज दूसरी मरतबा इमरान खान बानी चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है साइफ़र केस में। ये दो ख़बरें हैं और चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़ हैं और दूसरी भी अदालती ख़बर है, मैं आपके सामने जल्दी ये ख़बरें पढ़ देता हूँ। इस दौरान एक दिलचस्प और अफसोसनाक वाक़या भी सुप्रीम कोर्ट में पेश आया, जो कि नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो पेश आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं। तो इस पहली जो ख़बर जो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी, ताहम फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मशरूत होगा। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल को कलअदम करार देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत खान लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। फ़ैसले में 5-1 की अक्सरियत से, यानी ये जो फ़ैसला किया गया है इसमें 5-1 की अक्सरियत है, यानी 6 जज साहिबान में से एक जज साहिबा मुसर्रत हिलाली ने दीगर जज साहिबान से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि अपीलों पर फ़ैसले तक 102 गिरफ़्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फ़ैसला नहीं किया जाएगा। वो जो 102 गिरफ़्तार लोग हैं उनका हतमी फ़ैसला नहीं किया जाएगा। फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जारी रहेगा। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल कलअदम करार देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद यानी उन्होंने समाअत की। इससे कबल समाअत के दौरान साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के एतराज़ पर 6 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था जी कि आप पहले ही अपनी राय दे चुके हैं इस हवाले से, लिहाजा आप इस बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने फ़रीक़ैन के वकला से सवाल किया कि आपको नोटिस किया है किसी ने। वकील एतजाज़ एहसन ने कहा कि नोटिस से पहले जजेस पर एतराज़ हो तो इस पर दलाइल होते हैं। अटार्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान ने कहा कि फ़रीक़ैन के वकला का एतराज़ बेबुनियाद है, पहले मेरिट पर केस सुने, नोटिस के बाद एतराज़ उठाया जा सकता है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि नोटिस होने के बाद एतराज़ उठाने पर केस मुतासर होगा। जस्टिस सरदार तारिक ने वकला से सवाल किया कि किसने एतराज़ किया है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि एतराज़ जवाद ख्वाजा ने किया है। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि जवाद ख्वाजा का अपना फ़ैसला है कि जज की मर्ज़ी है वो एतराज़ पर बेंच से अलग हो या ना हो। मैं नहीं होता बेंच से अलग, क्या कर लेंगे। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि आप बैठकर हमारे एतराज़ के बावजूद केस सुन रहे हैं। अब ये देखें, दिलचस्प आगे से जवाब है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा तो क्या मैं खड़े होकर केस की समाअत करूं। अच्छा जी। फिर अटार्नी जनरल गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि जब नोटिस ही नहीं हुआ तो एतराज़ कैसे सुना जा सकता है। जिन्होंने एतराज़ किया है वो खुद तो अदालत में है नहीं। बेहतर है पहले बेंच अपीलों पर समाअत का आगाज़ करे। अच्छा, इस दौरान जो 23 शहादतें हुई गुज़श्ता रोज़ पाक फ़ौज के जवानों की, उसका जिक्र भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट में केस के समाअत के दौरान गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़या जो 23 शहादतें हुई उसका जिक्र हुआ। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि कल जो 23 बच्चे शहीद हुए हैं उन पर हमला करने वालों का ट्रायल कैसे होगा। उन्होंने कहा कि फ़ौजी जवानों को शहीद करने वालों का तो अब ट्रायल नहीं हो सकेगा क्योंकि कानून कलअदम हो चुका है। जिन्होंने कल 23 जवान शहीद किए उन सिविलियंस का ट्रायल अब किस कानून के तहत होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने
مزید کہا کہ سیکشن 2(1)(d) کا لدم ہونے کے بعد دہشت گردوں کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عدالت موقع دے تو اس معاملے پر سیر حاصل دلائل دیں گے۔ بہرحال 5 رکنی بینچ جس نے 23 اکتوبر کو سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو کالعدم قرار دیا تھا، وہ اس کے بعد اب اس فیصلے کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں جناب سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے فرد جرم عائد کی، جبکہ شاہ محمود قریشی اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی یعنی عمران خان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اب اندازہ کریں، آپ کو یاد ہوگا میں متعدد اپنی ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ عمران خان کا حال بھی الطاف حسین جیسا ہوگا کہ ان کا نام لینا بھی جو ہے وہ ممنوع قرار دیا جائے گا۔ اب دیکھیں جس طرح ان کو کہتے ہیں نا بانی MQM، اسی طرح اب بڑے افسوس کا مقام ہے سابق وزیر اعظم، ایک معروف مقبول سیاسی جماعت کا رہنما بلکہ قائد، اس کو اب بانی چیئرمین پی ٹی آئی کہا جا رہا ہے۔ فرد جرم عائد ہونے کے بعد سائفر کیس کا باقاعدہ ٹرائل اڈیالہ جیل میں شروع ہو جائے گا اور کل سے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ بعد ازاں آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ اب یہ ڈے ٹو ڈے سارا معاملہ چلے گا۔ FIA کے اسپیشل پراسیکیوٹر شاہ خاور اور ذوالفقار عباس نقوی عدالت میں پیش ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل عثمان گل اور شاہ محمود قریشی کے وکیل بیرسٹر تیمور ملک بھی عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تقریباً 20-25 دن کے اندر اندر اس کیس یعنی سائفر کیس کا فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ گواہوں کے بیانات پہلے بھی ہو چکے ہیں، دوبارہ ہو جائیں گے۔ پہلا ٹرائل کا لدم ہو گیا تھا اور وہ اس کے بعد گواہوں پر جرا ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ آ جائے گا، اور میرا خیال ہے پوری قوم کو پتہ ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک اور وزیر اعظم کو ایک اور کیس میں سزا سنا دی جائے گی، یعنی سابق وزیر اعظم کو ایک اور کیس میں، ایک تو توشہ خانہ کیس میں پہلے ہی سزا سنائی جا چکی ہے اور اب سائفر کیس میں سزا ان کی منتظر ہے۔ یہ اس قوم کی بدقسمتی ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔